हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा लीड कोड क्वेश्चन है 2579, काउंट टोटल नंबर ऑफ कलर्ड सेल्स। सो बेसिकली ये क्वेश्चन मीडियम मार्क्ड है लेकिन काफ़ी इजी है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन में एक 2D ग्रिड दे रखी है, इनफाइनाइट 2D ग्रिड दे रखी है, जिसमें इनिशियली जो हमारे सेल्स हैं वो सारे अनकलर्ड है। ठीक है। और हमें इनपुट में एक एन दे रखा है। ठीक है, एन हमारा टाइम को रिप्रेजेंट करता है, मिनट्स को रिप्रेजेंट करता है। और हमें दिखाता है कि हर मिनट पे किस तरीके से हमें कुछ सेल्स को अपनी ग्रिड में कलर करना है। ठीक है, तो इसमें कुछ दो चीजें दे रखी हैं, दो पॉइंट दे रखे हैं। एट द फर्स्ट मिनट कलर एनी आर्बिटरी यूनिट सेल ब्लू। आप किसी भी सेल को ब्लू कर लो, जैसे मान लो मैं एक बड़ी ग्रिड ले लेता हूँ। ठीक है, मान लो ये वाली है। तो मैं क्या करूंगा, एन इक्वल्स टू 1 पे मैं इस वाली ग्रिड को कलर कर दूंगा। ठीक है। और उसके बाद जो भी मिनट आएंगे, एवरी मिनट देयर आफ्टर, मतलब एन इक्वल्स टू 2, एन इक्वल्स टू 3 की बात हो रही है। तो जो भी इस सेल को टच कर रहा होगा, लाइक जो भी इसके नेबरिंग सेल्स होंगे जो इस सेल को टच कर रहे होंगे, हमें उन सबको भी ब्लू कलर मार्क करना है। ठीक है। तो इस वाले सेल को देखो कौन टच कर रहा है, एक तो हमारा टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। तो हम मैं एन इक्वल्स टू 2 के लिए इन्हें कलर कर दूंगा। और एन इक्वल्स टू 3 के लिए क्या होगा, अब ये कलर ब्लू मार्क हो गया है। इसको कौन टच कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। सो बेसिकली एन इक्वल्स टू 3 के लिए पूरी ग्रिड दे रखी है जो कलर हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा विजुअल रिप्रेजेंटेशन की तरफ लेके चलता हूँ। जैसे आप यहाँ देख लो, यहाँ पे क्या है, एन इक्वल्स टू 1 है। इसको मैं थोड़ा सा, दिख रहा होगा वैसे तो आपको। ठीक है, ये एन इक्वल्स टू, ठीक है, एन इक्वल्स टू 1 है। तो हमने क्या करा, बीच के एक सेल को हमने कलर कर दिया। तो हमारा आउटपुट क्या आया, 1। एन इक्वल्स टू 2 पे हुआ, हमने उसके नेबरिंग सेल्स को कलर कर दिया, आउटपुट आया 5। 3 हुआ तो 13। कुछ इस तरीके से हमारी जो ग्रिड है वो कलर हो रही है। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना एक्चुअल में ग्रिड से हमें कोई मतलब ही नहीं है। आपको बस एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि जब मेरा एन 1 था तो मेरा आउटपुट 1 था, 2 हुआ तो 5 हुआ, 3 हुआ तो 13 हुआ। तो अगर मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व, देखो सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है। ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें एक मैथमेटिकल सीरीज सी बन रही होती है, जिनको आपको ऑब्जर्व करके फॉर्मूला सा क्रिएट करना होता है। तो देखो हमारा क्या फॉर्मूला हो सकता है, 2 से मैं 5 को कैसे बना सकता हूँ। अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं प्लस उसमें 1 का स्क्वायर ऐड कर दूं, तो मेरा 5 आ जाएगा। 3 का देखो, अगर मैं इसका 3 का स्क्वायर करूं प्लस इसमें क्या ऐड कर दूं, हमारे 2 के स्क्वायर को, तो मेरा क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो देखो एक फॉर्मूला तो आपको सीधा सीधा दिख ही रहा है कि एक फॉर्मूला ले लेते हैं पहला। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला 1। फॉर्मूला 1, ठीक है। क्या होगा फॉर्मूला, अभी हमने बात करी, अगर मैं जो एन दे रखा होगा उसका स्क्वायर कर दूं और उसमें क्या ऐड कर दूं, अपने एन माइनस 1 का स्क्वायर ऐड कर दूं, एक फॉर्मूला तो ये बन गया। कुछ भी करके देख लो आप, मैंने अभी आपको दिखाया, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर लो, क्या आएगा, 13 आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका ना, एक फॉर्मूला और बन सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस जो आते हैं ना ग्रिड वाले, और जिनमें स्पेशली हमारी ये डायमंड सी एक शेप बन रही होती है, इसका एक स्पेसिफिक सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, 2n मल्टीप्लाई में आता है n-1 प्लस 1। ठीक है, ये भी डाल के देख लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, और बाद में हमारा प्लस 1। तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 6, 6 टू 12, 12 प्लस 1 हमारा वही आ जाएगा 13। तो ये हमारे दो फॉर्मूले बन रहे हैं, आप किसी भी फॉर्मूले से कर सकते हो। एक लाइन का कोड है हमारा। अब चलो फटाफट से इसको कोड भी करके देख लेते हैं। ठीक है जी, ये था हमारा। अच्छा, लॉन्ग में हमें रिटर्न करना है इसमें, तो हम एक एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कर देंगे, उसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक लाइन की बात हुई थी, एक लाइन में ही काम करेंगे। मैं पहले वाले फॉर्मूले से करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा मैथ डॉट पाव होता है, क्या था, एन की पावर 2 प्लस एक और मैथ डॉट पाव एन माइनस 1 की पावर 2। बस इतना सा हमारा कोड था, इसको रन कराते हैं। एक्सेप्टेड, सबमिट करा के देख लेते हैं। बढ़िया, रन टाइम 0 ms। ठीक है, चलो दूसरा वाला भी दिखाई देता हूँ, आपको दूसरा वाला फॉर्मूला भी दिखाई देता हूँ। चलो यहाँ पे क्या था हमारा दूसरा वाला फॉर्मूला, क्या था, 2 मल्टीप्लाई एन, मल्टीप्लाई फिर से क्या था अंदर, n-1, और बाद में हमारा प्लस 1। ठीक है, यही फॉर्मूला था। चलो इसको भी ब्रैकेट में डाल लेते हैं। ठीक है, रन कराते हैं इसको भी। एक्सेप्टेड, सबमिट करके देख लेते हैं इसको भी। अच्छा, रॉन्ग आंसर क्यों दे रहा है, जस्ट अ सेकेंड, देखूं मैं कहाँ गलती हुई है। एक्चुअली में जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो हमारे इस ब्रैकेट की वजह से ही आ रही है। ठीक है,
इस ब्रैकेट की वजह से कोई चीज़ पहले सॉल्व हो जा रही है और वो उसकी वजह से गलत कैलकुलेट हो रहा है हमारा आंसर। रन कराते हैं इसको। देखो अब एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट कराते हैं। अब चल रहा है। ठीक है, सेम ही रन टाइम आएगा आपका, बट वो वाला फॉर्मूला मेरे को पहली ऑब्जर्वेशन में दिखा, तो वही मैं बोलूंगा कि थोड़ा बेटर है। ये वाला फॉर्मूला थोड़ा याद रखना भी मुश्किल है, तो ऑब्जर्वेशंस पे ज़्यादा ध्यान दें। तो अगर आपको वीडियो समझ आई हो, दोनों फॉर्मूले अच्छे समझ में आए हो, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू।